नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। यूपी टेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने योग्यता आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी बातें। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर और आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 26 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करते हुए फॉर्म का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन 28 नवंबर को होगा। रिजल्ट 28 दिसंबर को जारी होगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 10 से 12:30 तक तथा प्राथमिक स्तर और 2:30 से 5 बजे तक। दूसरी पाली में जूनियर स्तर की परीक्षा होगी। योगी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, 100 से अधिक पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने उप जिलाधिकारी स्तर के 100 से ज़्यादा पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, शामली समेत कई जिलों के एसडीएम को बदला गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग 1 नवंबर से मतदाता सूची निरीक्षण अभियान चलाएगा। यह अभियान शुरू होने के बाद मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान से जुड़े कर्मियों को तबादले नहीं हो सकते हैं, इसलिए इससे पहले ही बड़े पैमाने पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पंचायत सहायक की तैनाती पर रोक, मेरिट लिस्ट में खेल की शिकायत पर कार्रवाई। सुल्तानपुर में पंचायत सहायक की तैनाती के लिए मांगे गए आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कई ग्राम पंचायतों ने खेल कर दिया। करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मेरिट सूची बनाने में गोलमाल कर दिया। मामले की शिकायत मिलने पर जनपद के अधिकारियों ने ऐसी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती पर रोक लगा दी है। मामले में आई शिकायतों की जाँच जनपद स्तरीय समिति के करने के बाद 114 गाँव में पंचायत सहायक के नामों की घोषणा होगी। यूपी में सरकारी टीचरों को मिली एक और जिम्मेदारी, बंट रहे फ्री राशन की करनी होगी निगरानी। कानपुर जिले में नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षक और शिक्षिकाएं अब राशन वितरण का काम देखेगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को अनाज वितरण का कार्य अपनी निगरानी में करना होगा। नगर क्षेत्र में शिक्षक की संख्या कम होने से कई विद्यालयों में ताले पड़ने की नौबत है। नगर क्षेत्र में अनाज वितरण के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को हर कोटेदार के यहाँ वितरण के दौरान नोडल अधिकारी के रूप में मौजूद रहना पड़ेगा। इसे इस बात की निगरानी करनी है कि तय अनाज संबंधित कार्ड धारक को उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। अखिलेश यादव का ऐलान, सपा सरकार बनने पर 2-2 करोड़ रुपये की मदद और नौकरी देगी समाजवादी पार्टी। लखीमपुर मामले में सियासत तेज होती जा रही है। गुरुवार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में अगर सपा सरकार बनती है तो पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और नौकरी दी जाएगी। अखिलेश ने पीड़ित परिवारों से कहा कि यूपी सरकार मदद नहीं करती है तो सपा सरकार बनने पर पूरी मदद की जाएगी। अखिलेश पालिया के किसान लवप्रीत और निषाद ने पत्रकार रमन से परिजनों से मिलने पहुंचे। परिजनों को सांत्वना देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अजय मिश्रा के केंद्रीय मंत्री पद पर रहने तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। योगी सरकार ने बदले 3 और नाम, जानिए यूपी के सरकारी गेस्ट हाउस की नई पहचान। योगी सरकार ने दिल्ली, मुंबई व कोलकाता स्थित अपने भवनों के नाम बदल दिए हैं। नई दिल्ली स्थित यूपी भवन के नाम से संगम जुड़ गया है। यही स्थिति यूपी सदन में त्रिवेणी जोड़ा गया है। नवी मुंबई उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह में वृंदावन जुड़ गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या रख दिया था। इसी तरह मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है। यूपी के इस विभाग में खुलेगा नौकरी का पिटारा, 315 पदों की जाएगी भर्ती। वाणिज्य कर विभाग वसूली को बढ़ाने के लिए 315 राजस्व अमीनों की भर्तियां करने जा रही है। इसमें 20 बड़े जिलों में नियमित 150 और 55 जिलों में 165 सीजनल अमीनों की भर्तियां की जाएगी। इसके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। कोविड-19 के चलते वैट और जीएसटी वसूली प्रभावित होने के साथ ही नए व्यापारियों का पंजीकरण भी नहीं हो पाया। वाणिज्य कर विभाग का पुराना टैक्स भी अरबों में बकाया है। राजस्व वसूली का मुख्य काम अमीनों का होता है। कम राजस्व वसूली के मुद्दे पर पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों की चर्चा काफ़ी रही।
उज्ज्वला कनेक्शन, इस जिले में 8,680 लोगों ने दोबारा नहीं भरवाया सिलेंडर, जाने क्या पड़ेगा प्रभाव। गैस सिलेंडर के दाम में लगातार हो रहे इजाफे का असर गरीब वर्ग पर साफ नजर आने लगा है। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत कानपुर में गरीबों को फ्री गैस का कनेक्शन तो दे दिया, पर इन्हें दोबारा भरवाए कौन? यही वजह है कि गरीबों ने सिलेंडर भरवाने से ही तौबा कर ली है। इनके अलावा कुछ लाभार्थी 6 महीने में एक बार ही सिलेंडर भरवा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर घरों में लकड़ी पर ही खाना बन रहा है। धान खरीद के लिए 8 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन, फ्री में लगेगा कैंप। 1 नवंबर से शुरू हो रही धान की खरीद के लिए पंजीकरण 8 अक्टूबर से शुरू होकर 17 तक चलेगा। इसके लिए सुबह 10 से 5 बजे तक मंडी और ब्लॉक में कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराया जाएगा। कानपुर की खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका के मुताबिक निःशुल्क कैंप में कई अधिकारी और पदाधिकारी तैनात रहेंगे, जिसके तहत धान खरीदारी की जाएगी। अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अखिलेश यादव? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले की न्यायिक जांच सिटिंग जज से हो, तभी पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? क्या उनके पद पर रहते हुए पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिलेगा? अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी रवाना से पहले अपने आवास के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है।